वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन। बंधुओं, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, यही प्रार्थना है। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। ये 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, पुष्करणी तिथियां कहलाती हैं। मित्रों, आज त्रयोदशी के ऊपर है भगवान नरसिंह भगवान की जयंती। आज उनका प्राकट्य दिवस है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आज नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है। और आज की एक विशेष हम चर्चा करेंगे वीडियो, और आज की वीडियो पहले की सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है। क्यों? आज की इस भगवान की नरसिंह जयंती के ऊपर एक खास रेजोल्यूशन, एक खास निर्णय, एक खास संकल्प हम होंगे। देखिए, हर आदमी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाकर जीवन को शांति में बनाना चाहता है। और मैंने भी अपनी इस जीवन यात्रा के अंदर ये गौर किया, ये ग्रहों की चर्चा कर कर, ग्रहों का विवेचन कर कर, नक्षत्रों का विवेचन कर कर, उनके बारे में बार बार डिस्कस कर कर, क्या वाकई जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है? समाधान नहीं मिलता। हम केवल और केवल ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं जब वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली जब मैं ग्रहों के बारे में चर्चा करता हूं, तो कमेंट्स आते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स तो नहीं आते, कम आते हैं, पर कमेंट्स यही होते हैं कि मेरा ये ग्रह इस घर में बैठा है, ये इस घर में बैठा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये डिस्कशन करके क्या जिंदगी के दुखों से छुटकारा मिल जाता है? कोई रास्ता मिल जाता है? कोई रास्ता नहीं मिलता। दोस्तों, आज का रेजोल्यूशन ये है भगवान नरसिंह जयंती के ऊपर कि जन्म कुंडली के किस भाव से क्या रिजल्ट अच्छे से अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी चर्चा तो करेंगे। पर बार बार ग्रहों का नाम लेकर, ग्रहों के बारे में कि ये ग्रह करोड़पति बना देता है, ये रोड़पति बना देता है, राहु का ये प्रभाव, शनि का ये प्रभाव, ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा जिसको अपनाकर आप वाकई ये महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में वाकई कोई ना कोई परिवर्तन घटित हो गया। ये महा उपाय है संत महापुरुषों को बताया हुआ। मेरी एडवाइस है कि जो आदमी दुखी हो गया है उपाय कर कर कर, ज्योतिष के उपाय कर कर कर, अपनी जीवन की किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए, वो इस उपाय को जरूर करे, बिल्कुल करे, जरूर करें। और एक चीज बात और है कि मेरी ये बात हर उम्र के, अलग अलग उम्र के आदमी के लिए अलग अलग असर करेगी। क्या बात जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, जीवन के जो सबसे कठिन परिस्थिति होती है, अब ये 20 साल के व्यक्ति की जीवन में, जिसने जीवन अभी 20 साल ही जिया है, उसकी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां क्या रही होंगी वही जानता है। और एक व्यक्ति वो वीडियो देख रहा है जिसकी उम्र है 60 साल, एक उम्र वो है जिसकी उम्र है 70 साल, एक आदमी है जिसकी उम्र है 40 साल 50 साल के बीच में। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं कि इंसान के जीवन में जो सबसे कठिन परिस्थिति होती है, सबसे कठिन मुश्किल परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में से निकलने का जो निमित्त बनता है, कोई भी व्यक्ति बने, कोई भी परिस्थिति बने निमित्त, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो कारण जो होता है, वो उस इंसान के लिए सर्वोपरि बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है, उसे कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा, तो जिस डॉक्टर से फर्क पड़ेगा, जिस डॉक्टर के इलाज से उसकी जान बच जाएगी, उस व्यक्ति के लिए वो डॉक्टर भगवान के समान हो जाएगा। वो उसकी जो वैल्यू है भगवान के बराबर समझेगा। कोई आदमी बहुत कठिन परिस्थितियों में है, हालत उसकी बहुत खराब है, बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है, और किसी मित्र ने आके उसकी धन से मदद कर दी, वो नुकसान धन से बच सकता था, उसको धन प्रोवाइड कर दिया बिना किसी शर्त के, तो वो मित्र जो है उस आदमी के लिए सर्वोपरि बन जाएगा। वो उसको कहेगा ये भगवान है। मैं समझाना ये चाहता हूं, मैं चर्चा ये करना चाहता हूं संत महापुरुषों को, सत्संग से जो ज्ञान मिलता है, वास्तव में वो जो निमित्त बनता है ना, वो निमित्त भगवान द्वारा बनाया जाता है। मूल में जो होते हैं ना मदद करने वाले, वो भगवान ही होते हैं, जो संत महापुरुष समझाते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज समझाते हैं। तो आज मैं आपके साथ भारत के परम वीतराग संत, परम तपस्वी, परम त्यागी संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा
टीकाकरण, श्रीमद् भगवद गीता का टीकाकरण है साधक संजीवनी, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ग्रहों का उपाय कर 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 थक गए हैं और ये ग्रहों की चर्चा, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये खराब हो जाए तो ये होता है, ये हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन जीवन का समाधान कुछ नहीं मिलता, समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, तो आप ये साधन जरूर 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 अपनाएं अपने जीवन के अंदर, आपको जरूर फर्क मिलेगा। ये श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता की जो टीका है, टीका का मतलब श्लोकों का व्याख्या करना, श्लोकों का अर्थ करना और उसकी व्याख्या करना। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीकाकरण है साधक संजीवनी के नाम से, गीता प्रेस गोरखपुर से ये पब्लिश होता है, ये महान प्रसादित ग्रंथ। ये आप बाय कोरियर बाय पोस्ट वहां से मंगवा सकते हैं। इसको मंगवाकर रोज इसका अध्ययन करें। ये कोई शर्त नहीं है कि इसका अध्ययन आपने 1 महीने के अंदर अंदर करना ही है। आप चाहे 1 महीने के अंदर एक ही श्लोक पढ़ें, एक ही श्लोक को बार बार पढ़ें, जिस श्लोक पे आपका मन टिक जाए, जिस श्लोक पे आपको शांति मिल जाए, वो श्लोक आप पढ़ें। आप 41 दिन का ये प्रण कर लें, 41 दिन का ये प्रण कर लें, अपनी जन्म कुंडली को मौली में लपेटकर, धागे में लपेटकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें और फिर मुड़कर जन्म कुंडली के ग्रहों की कोई चर्चा ना करें, कोई भी चर्चा ना करें। केवल आप श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी ये मंगवा लें और पीले वस्त्र में लपेटकर इसे अपने घर में मंदिर के पास चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। घर से जाते वक्त दर्शन करके जाएं और जब आए घर में तो आकर फिर दर्शन करें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि रोज का 1 अध्याय पढ़ना है। आप मात्र 2 लाइनें पढ़ें, 1 श्लोक पढ़ें, जैसे मन की तसल्ली हो वैसे पढ़ें। मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि सबसे पहले शुरू करें 16वें अध्याय से। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बताया है कि आसुरी संपदा कैसे व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है और दैवी संपदा कैसे आदमी को उत्थान की ओर लेके जाती है, इसका विवेचन है। और 3रा अध्याय पढ़े, 16वें अध्याय के बाद 3रा अध्याय पढ़े, फिर 9वां अध्याय पढ़े और 11वां अध्याय पढ़े। इससे क्या होगा, ये अध्याय पढ़ने से ना आपके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ट हो जाएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जहां से मन लगे 1 से लेकर 18 अध्याय तक 1 बाय 1 पढ़ें या 2-2, 3-3, 4-4 श्लोक पढ़ें। संस्कृत समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में पढ़ें, हिंदी का अनुवाद पहले पढ़ें, श्लोक बाद में पढ़ें। ठीक है, और एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता का ये जो टीकाकरण है काफी बड़ा है और स्वामी जी महाराज ने अपना शरीर त्याग से पहले, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने 3 जुलाई सन 2005 को ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में अपना शरीर छोड़ा था। इस संसार से वो प्रस्थान कर गए थे और जीवन में साधक संजीवनी की टीका लिखने के बाद करीब 20 वर्षों बाद उन्होंने एक और टीका लिखी थी संक्षिप्त गीता प्रबोधिनी के नाम से। तो यदि आपको रोजाना पाठ करना है तो आप एक गीता प्रबोधिनी भी ले लें, ताकि इसको आप रोजाना पाठ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो श्लोकों की व्याख्या वो थोड़ी थोड़ी है, कम कम है, 1-1 पेज की है, आधे पेज की है, 1-1 पैराग्राफ की है। इसके अंदर जो व्याख्या है साधक संजीवनी में वो करीब 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 पेजों की व्याख्या है विद एग्जाम्पल, इतनी डिटेल्ड में है। तो इस चीज का लाभ आप जरूर 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 उठाएं यदि आप दुनिया भर के उपाय कर करके थक गए हैं। ठीक है, और हम लोग ग्रहों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रहों के बारे में चर्चा कर करना जीवन का कोई भार कम नहीं होता, कोई दुख कम नहीं होते, कोई रास्ता नहीं निकलता दिखाई देता। मेन है कि जीवन के अंदर मैच्योरिटी डेवलप हो जाए, एक विवेक बुद्धि जागृत हो जाए कि जीवन में जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें क्या उचित कदम उठाने हैं, और उचित कदम उठाने के बावजूद, खूब मेहनत अच्छी तरह से कर लेने के बावजूद भी हमें अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तब भी संतुष्टि से रहना है। और अगर नहीं प्राप्त होता निर्धारित लक्ष्य तो भी बिखरना नहीं है, तो भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। यह ज्ञान हमें गीता से मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने जो व्याख्या के माध्यम से हमें गाइडेंस दी है भगवान के उपदेशों की,
उसको हम पढ़कर उसका फायदा उठाएं, ठीक है। क्योंकि एक श्लोक है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, मैं पढ़ूंगा उसको थोड़ा सा। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्वामी जी महाराज क्या व्याख्या करते हैं, भगवान क्या कहते हैं संस्कृत में, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्ताव कलेवरम य पर्याति स मद भावम याति नास्तेत्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह श्लोक का अर्थ है। अब इसको स्वामी जी 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। मैं दूसरा पैरा पढ़ता हूं जिसमें वो कहते हैं, वास्तव में सब समय ही अंत समय है। एक्चुअल में सब समय ही अंत समय है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय ना आता हो। अर्थात हमारे जो संसार के साथ संबंध है वो श्वासों की डोरी के ऊपर है। कोई भी श्वास अंतिम श्वास हो सकता है। श्लोक को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि अंत समय में जो भगवान को याद करता है वो भगवान को याद आता है, या भगवान को प्राप्त होता है। अर्थात अंत समय में हम भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन संत महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या समझाते हैं श्लोक का अर्थ, के सब समय हर श्वास ही अंतिम श्वास हो सकता है। क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता मेरा जो अभी श्वास चल रहा है वो उससे अगला श्वास आएगा कि भी नहीं आएगा, इसलिए जो श्वास ले रहे हैं उसको ही अंतिम मान के चलो। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय ना आता हो, इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। ऐसी गाइडेंस उन्होंने हमें दी है। तो इस ज्ञान को अधूरा ना समझे, इस ज्ञान को कुछ कम ना समझे। एक्चुअली मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता का इतना लाभ नहीं उठाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मेरे से कम उम्र के जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर इस चीज का लाभ उठाएं। मैंने तो अपने जीवन के अंदर श्रीमद् भगवद गीता 27 साल की उम्र में पढ़ी थी पहली बार, और वो भी संसारिक कामनाओं की पूर्ति के चलते मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। भगवत ज्ञान के लिए नहीं पढ़ी, मेरे मन के अंदर कामना थी संसार को पाने की, संसार के सुख बटोर लेने की, संसार के भोगों को प्राप्त कर लेने की इच्छा थी। उस दृष्टिकोण से मैंने पढ़ी थी, लेकिन उस चीज को मैं कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता मैंने फिर पढ़ी 48 साल की उम्र में। मैंने कहा ना, जीवन में जो सबसे कठिन परिस्थिति होगी ना, जो सबसे कठिन वक्त होगा, उस वक्त जो चीज आपके काम आएगी वो सबसे ज्यादा कीमती और वैल्यूएबल होगी। और उस घड़ी में हेल्प करने वाले जो होंगे वो साक्षात भगवान होंगे, कोई और नहीं होगा। भगवान ही किसी को निमित्त बना के हेल्प करवाएंगे आपकी। मैंने 48 वर्ष की आयु के अंदर इस बात का पता लगाया कि मृत्यु के समय श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय का पाठ करना चाहिए। मुझे 48 वर्ष की आयु तक ये नहीं पता था कि मृत्यु शैया के ऊपर जब कोई लेटा हो, उसके प्राण निकल रहे हो, उस वक्त मेरे माता जी मृत्यु शैया पे थे और वो बिल्कुल अंतिम क्षणों में थे। तब मैंने इस बात की खोज करनी शुरू करी कि श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय का पाठ करना चाहिए ताकि आदमी अपने शरीर को छोड़ सके शांतिपूर्वक। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने अपना जीवन का आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष के चक्करों में फंसे हुए हैं, ग्रहों की दशाओं में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी अंगूठी पहनूं, क्या करूं, क्या उपाय करूं, कर करके थक गया, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप 41 दिन के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, बिल्कुल शांत होकर अपनी जन्म कुंडली को मौली से बांध के भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और श्रीमद् भगवद गीता को ले लो, घर में स्थापित कर दो। केवल और केवल एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक बीच में जो खोलो, जो श्लोक अच्छा लगे वही श्लोक को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, बार बार पढ़ो, और फिर धीरे 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 अध्याय पढ़ो, फिर पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो धीरे धीरे, जैसे मन को सुविधा हो, जैसे मन टिके। ऐसे करके देखो एक बार, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी और ऐसे ही चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर भगवान के नाम का उच्चारण करें, जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा। वृक्षारोपण करें, बहुत लाभ होगा। जीव जंतुओं की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, ऐसी भरी गर्मी के अंदर बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। भगवान नरसिंह जयंती की बहुत शुभकामनाएं और आज इस संकल्प को अपना लीजिए। जय श्री कृष्ण।